हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 5 बेटियां थी: गीता, राधा, पूजा, सीमा और काजल। सीता का पति रामलाल मजदूरी करता था और दिन रात की मेहनत के बावजूद घर का खर्च किसी तरह चलाता था। गांव के लोग अक्सर सीता का मजाक उड़ाते, अरे सीता के तो 5 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं, अब कौन संभालेगा इसका बुढ़ापा। सीता मुस्कुराकर कहती, भगवान ने मेरी बेटियां दी है तो जरूर किसी कारण से दी है। मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है। लेकिन अंदर अंदर सीता को चिंता रहती। 5 बेटियां, 5 जिम्मेदारियां। वह दिन रात सिलाई कढ़ाई करती ताकि उन्हें पढ़ा सके। पहला मोड़ बेटियों के अपन सपने। सबसे बड़ी गीता डॉक्टर बनना चाहती थी। राधा को अध्यापिका बनना था। पूजा को पेंटिंग का शौक था। सीमा कहती, मैं तो पुलिस बनूंगी माँ। और सबसे छोटी काजल मासूम हंसी में कहती, मैं माँ जैसी बनूंगी। सीता उनकी बातें सुनकर खुश होती, पर मन में सोचती, क्या मेरे पास इतना पैसा है कि इनके सपने पूरे कर सकूं। दूसरा मोड़ कठिनाइयों की आधी आंधी। एक दिन रामलाल को काम पर चोट लग गई। महीने 2 महीने वह काम पर नहीं जा सका। घर की आमदनी बंद। सीता ने हार नहीं मानी। उसने और ज्यादा सिलाई का काम लेना शुरू किया। रात रात जाकर काम करती, आंखों में धागा डाल डाल कर कपड़े सीती। बेटियां भी मदद करती। सीता घर संभालती, राधा माँ को चाय देती, पूजा और सीमा सिलाई में हाथ बटाती। काजल माँ के लिए गाना गाती ताकि वह थकान भूल जाए। गांव की औरतें बोलती, सीता तू क्यों इतना परिश्रम करती है, बेटियां तो पराई होती है। सीता हंसकर कहती, बेटियां पराई नहीं होती, बस वक्त आने पर उड़ जाती है। लेकिन अपने आंखों से माँ के नाम की छांव बनाती है। तीसरी मोड़ बेटियों की मेहनत। साल गुजरते गए। गीता ने छात्रवृत्ति पाकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा लिया। राधा गांव के स्कूल में पढ़ाई कर टॉपर बनी। पूजा की पेंटिंग जिला स्तर पर पुरस्कार जीतने लगी। सीमा पुलिस की तैयारी में लग गई और काजल हर चीज में होशियार निकल रही थी। गांव वाले अब हैरान थे, अरे ये सीता की बेटियां तो कमाल कर रही है। सीता गर्व से कहती, यह सब भगवान का आशीर्वाद और मेरी बेटियों की मेहनत है। चौथा मोड़ संघर्ष का फल। कुछ साल बाद गीता डॉक्टर बनकर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करने लगी। उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया, जिसकी आंखें की रोशनी कमजोर हो चुकी थी। राधा ने गांव में ही लड़कियों का स्कूल खोला ताकि कोई बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। पूजा की पेंटिंग अब शहर की प्रदर्शनी में बिकने लगी। सीमा पुलिस अधिकारी बनी और गांव में महिला सुरक्षा अभियान चलाया। और काजल, उसने अपनी माँ की तरह एक छोटा सा बुटीक खोला और सबको रोजगार देना शुरू किया। अंतिम मोड़ सम्मान का दिन। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने घोषणा की, आज हम सीता देवी को श्रेष्ठ मां सम्मान से सम्मानित करते हैं, जिन्होंने 5 बेटियों को न केवल पाल पोसकर बड़ा किया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लोग कहते थे बेटियां बोझ होती है, लेकिन मेरी 5 बेटियां मेरे जीवन के 5 दिए हैं। जब अंधेरे था तो इन्हीं की रोशनी से मेरा घर जगमगाया। सारी भीड़ ताली बजाने लगी। गांव की औरतें जो कभी सीता का मजाक उड़ाती थी, अब अपनी बेटियों को पढ़ाने का वादा करने लगी। कहानी का संदेश, बेटियां बोझ नहीं वरना वरदान है। अगर माँ बाप उन पर विश्वास करे तो वे आसमान तक उड़ सकती हैं। सीता के 5 बेटियां इस बात की मिसाल बन गई कि माँ का हौसला और बेटियों की मेहनत मिल जाए तो किस्मत भी झुक जाती है।
तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलो तब तक के लिए बाय बाय।